चलिए सभी को नमस्कार। जितना हमारे चैनल में सबको जुटे हैं सबको नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिर बाल विकास में अगला 50 क्वेश्चन जो छूटा हुआ था। पिछले बार हमने 50 क्वेश्चन किया था सेकंड वीडियो में। आज का ये तीसरा वीडियो होगा। 50 क्वेश्चन इसमें चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अभी सीटेट का एग्जाम जो जून में होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बोलते हैं कि आप लोग जितना है सभी को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न कहता है निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। देखिए निचली कक्षा की बात कर रहा है, यानी प्राइमरी एजुकेशन में क्या होता है, खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित होती है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, ठीक है, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर और शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर। देखिए इसमें शिक्षण का जो हमारा जो होता है खेल पद्धति का जो स्वरूप होता है, यहाँ प्राइमरी एजुकेशन में क्या होता है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ठीक है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, और यही मेरा आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 52 में क्या कहता है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में उतना ही पीछे रह जाते हैं। देखिए क्या कहता है कि जो बच्चा शारीरिक विकास में यदि पिछड़ जाता है, यानी जिसका फिजिकल डेवलपमेंट कम हो जाता है, वो उसका इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी संवेगात्मक और सामाजिक और बौद्धिक विकास सभी पिछड़ जाता है। या कौन सा सिद्धांत बताता है, देखिए ये परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम का एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और विकास की दिशा का सिद्धांत। अब ध्यान देंगे विकास के सिद्धांत के बारे जब हम बताए थे उसमें डिटेल में चर्चा किए थे कि जब एक का विकास होता है तो उसके आधार पर दूसरा का भी विकास होता है। जैसे कहा जाए कि यदि किसी का शारीरिक विकास होता है यानी शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वैसा बालक का सामाजिक विकास भी होता है, बौद्धिक विकास भी होता है, नैतिक विकास भी होता है। यानी या यदि उसका सामाजिक विकास हो रहा है तो समझिए उसमें नैतिक विकास हो रहा है, ठीक है, संवेगात्मक विकास हो रहा है, सब चीज को समझ रहा है, अर्थात सभी विकास एक दूसरे से संबंधित है और ये संबंधित होना चाहिए। देखिए ऑप्शन में कहता है विकास के परस्पर संबंध का सिद्धांत पहला में बोलता है, सेकंड में क्या बोलता है, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। तो इसमें से मेरा ऑप्शन जो होता है ऑप्शन पहला ही आंसर सही होगा, क्योंकि एक का विकास से दूसरे का विकास हमारा एक दूसरे से संबंधित होता है, ठीक है। चलिए देखिए 33 नंबर प्रश्न में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला इंटरनल फैक्टर है, यानी आंतरिक कारक। क्या कह रहा है, आंतरिक कारक। तो देखिए बुद्धि, शारीरिक कारण और आनुवंशिक कारण, ठीक है। तो देखिए बुद्धि भी मेरा आंतरिक कारण है, शारीरिक भी आंतरिक कारण है और आनुवंशिक भी आंतरिक कारण। कहने का मतलब है कि क्या होगा मेरा पहला, दूसरा, तीसरा, यानी इनमें से सभी होगा मेरा आंसर, ठीक है। चलिए आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से बालक के विकास को प्रभावित करने वाला, यहाँ पर बाह्य कारक पूछ रहा है, क्या कह रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर कह रहा है। तो यहाँ का देखिए आर्थिक स्थिति, यह भी मेरा बाह्य होता है, सामाजिक स्थिति यह भी बाह्य होता है, समाज में ही रह के हम लोग सीखते हैं, और जीवन की घटना यह भी बाह्य होता है, यानी इसमें भी मेरा उपरोक्त में से सभी होगा, एकदम आसान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 55 नंबर कहता है कि बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग सभी बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई देता है। कहने का मतलब है कि एक यूनिफॉर्म पैटर्न दिखाई देता है। प्रतिमान कहने का मतलब है कि पैटर्न दिखाई देता है, एक क्रम दिखाई देता है, ठीक है। तो निरंतरता का सिद्धांत ऑप्शन नंबर 1, विकास क्रम का एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और विकास की दिशा का सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म पैटर्न है ना। यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब होता है कोई भी एक जाति होता है, एक उसका निश्चित प्रतिमान पाया जाता है, यानी उसका एक यूनिफॉर्म पैटर्न पाया जाता है, चाहे वह किसी भी स्थान, किसी भी जगह और किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, सबका एक समान यूनिफॉर्म पाया जाता है। उसी तरह हर बच्चों में वही यूनिफॉर्म पाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा जन्म लिया और जन्म लेने के बाद तुरंत ही वो युवा हो गया, तो ठीक है। तो इसमें से मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए विकास क्रम में एकरूपता होता है, ठीक है। तो विकास का जो क्रम होता है उसमें एकरूपता होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। चलिए देखिए 56 प्रश्न कहता है बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। चलिए देखिए किसका अध्ययन किया जाता है, बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक। पहला ऑप्शन बालक के जन्म से बाल्यावस्था, फिर देखिए बालक के जन्म के पूर्व, यानी जब जन्म नहीं लिया उसे पूर्व, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, दूसरा ऑप्शन। तीसरा में कहता है बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। चौथा में कहता है बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक। हम लोग
देखिए बाल में फर्स्ट क्लास में भी हम लोग चर्चा किए थे बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी, और चाइल्ड साइकोलॉजी कहता है कि बालक के गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही होगा। चलिए देखिए 57 प्रश्न नंबर कहता है बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है, यानी औसत से अधिक वृद्धि होती है, वे शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में भी काफी आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है कि जिसका फिजिकल डेवलपमेंट यानी अच्छा से स्वस्थ शरीर रहता है, स्वस्थ शरीर रहता है, उसमें सामाजिक, संवेगात्मक यानी सभी प्रकार का डेवलपमेंट उसमें अच्छा होता है। ठीक है, यह कौन सा सिद्धांत बताता है? परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये अभी जो क्वेश्चन पढ़े थे उसी तरह का क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा चेंज नहीं होता, सेम टाइप का प्रश्न रह गया ये। चलिए देखिए आगे देखिए, विकास के एक क्रम एकरूपता का सिद्धांत होता है, एकीकरण का, इसमें तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, सॉरी इसका क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए देखिए अगला प्रश्न 58 प्रश्न में कहता है बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर यानी सबसे पहले उसका सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद फिर आगे उसका विकास पैरों की ओर होता है, यानी इसको हम लोग क्या होता है, सिर से विकास पैर की ओर इसका विकास होता है। तो ये कौन सा सिद्धांत बताता है? विकास क्रम में एकरूपता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और विकास की दिशा का सिद्धांत यानी एकीकरण का सिद्धांत। देखिए विकास की दिशा का सिद्धांत आंसर होगा। दिशा कहने का मतलब है कि विकास का एक निश्चित दिशा होती है। ठीक है, विकास का क्या होता है? एक निश्चित दिशा होता है जो सिर से पैर की ओर चलता है, यानी सबसे पहले जीवों का विकास, जीवों में विकास सिर का होता है, उसके बाद उसका सिर से विकास होते होते हमारा पैर की ओर विकास होता है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, विकास के निश्चित दिशा का सिद्धांत होगा ये। अगला प्रश्न देखते हैं 59 में, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ के अंगुलियों को चलाना सीखता है? ठीक है, यह कौन सा सिद्धांत बताता है? ठीक है, परस्पर संबंध, सामाजिक, एकीकरण और फिर निरंतरता का सिद्धांत। देखिए ये एकीकरण का सिद्धांत होगा। ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत कहने का मतलब है कि सबसे पहले एकीकरण में बालक जन्म लेता है तो कोई भी वस्तु को पकड़ के या कोई चीज दे करके हाथ पांव पूरा बॉडी को हिलाता है। ठीक है, और धीरे धीरे यदि वो बड़ा होते जाता है तो वस्तु को पकड़ने के लिए पूरे हाथ के अंगुलियों को आगे बढ़ाता है। उसी तरह से धीरे धीरे वो सीख जाता है बड़ा होने के बाद और अपनी अंगुली को टोटल को एकीकृत कर करके और वो किसी वस्तु को पकड़ लेता है, इसलिए एकीकरण का सिद्धांत होगा। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं विकास के सिद्धांत में। आगे चलिए देखिए अभी 60वां प्रश्न देखते हैं। 60 में कहा कहता है बाल विकास, ध्यान दीजिएगा, बाल विकास कहा है, बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर यानी इसके जितना भी सिद्धांत है उसके आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कहता है विकास की प्रक्रिया एक क्रमबद्ध रूप से चलती है। चलिए कथन तो सही लग रहा है। देखिए विकास धीरे धीरे होता है, ये भी ठीक है, लेकिन कहता है कि निश्चित समय पर, है ना, निश्चित समय पर तो क्या होता है, वृद्धि होती है, विकास तो सतत चलता है। आगे देखिए एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई देती है। ठीक है, यानी अभी हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी विशेष जाति में एक यूनिफॉर्म पैटर्न पाया जाता है। ठीक है, समान प्रतिमान पाया जाता है, जिसके आधार पर मेरा देखिए पहला सही है। और यहाँ पर देखिए निश्चित समय नहीं होता है, इसका एक निश्चित अवधि नहीं होता है। ठीक है, इसलिए देखिए इसमें मेरा तीसरा आंसर सही है, यानी पहला और तीसरा आंसर। अब विकास तो धीरे धीरे होता है लेकिन इसका निश्चित समय नहीं होता है, यानी ये जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, निश्चित अवधि नहीं होती है, इसलिए पहला और तीसरा आंसर सही होगा। चलिए देखिए प्रश्न 60 हो गया। अभी देखिए 61 प्रश्न कहता है बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिगतता के अनुरूप होता है, यानी व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत हम लोग देख रहे हैं। निरंतरता का सिद्धांत नहीं, गलत हो गया। विकास क्रम में एकरूपता का सिद्धांत, ये भी गलत है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी हमको क्या बात स्पष्ट कर रहा है कि उनकी व्यक्तिगत के अनुरूप होता है, व्यक्तिगतता के यानी इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। चलिए देखिए 62 बाल विकास के सिद्धांतों का ज्ञान अध्यापक को ऐसी उपयुक्त क्या होगा भाई, खाली जगह पर, परिस्थितियों तथा विकास वातावरण के निर्माण में सहयोग दे सकता है। ठीक है, जिससे बालकों का अधिक से अधिक पूर्ण और सर्वांगीण विकास हो सके। पहले देखिए आर्थिक स्थिति से भी, है ना, शैक्षिक, सामाजिक, शिक्षण अधिगम और फिर व्यक्तिगत अधिगम। व्यक्तिगत नहीं, क्या कहता है कि ये सिद्धांत में अध्यापक को ऐसी उपयुक्त शिक्षण अधिगम लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? शिक्षण अधिगम परिस्थितियों तथा विकास वातावरण के निर्माण में
सहयोग दे सकता है, यानी शिक्षण अधिगम होगा इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं 63 में कहता है विशेष अवधि के दौरान, ठीक है, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विराम के निम्नलिखित किस नियम को अनुसरित करता है, यानी किस नियम का पालन करता है। 63 कहता है क्या, समन्वय का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, देखिए चक्राकार गति का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखिए इसमें चक्राकार गति का सिद्धांत होगा, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि एक समायोजन के लिए कभी विराम करता है ना, विकास में कभी प्रगति करता है यानी कम बेसी होता है, यानी ये चक्राकार गति का सिद्धांत में हम लोग बात किए हैं। अगला देखिए 62, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है, यानी विकास में जो उसका होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण उसका क्या होता है, वातावरण कारक को ही वह अपना इंपॉर्टेंस देता है, यानी उसका महत्व देता है, ठीक है। ये कौन सा है, विकास क्रम के एकरूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखिए इसमें होगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत होगा इसका आंसर। आगे चलिए देखिए 65, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी सोशल लर्निंग थ्योरी है ना, सामाजिक अधिगम का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया है। देखिए मिलर ने, डोलार्ड ने, पियाजे ने, इसमें होगा वांडूरा, ठीक है, वांडूरा और वाल्टर्स ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आगे चलते हैं 66, किशोरावस्था वह अवस्था है, किशोरावस्था यानी जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्तित्व बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है, यह कहा गया है कोई विद्वान के द्वारा। और यह किस विद्वान ने कहा है, देखिए जर्सील ने कहा है, ठीक है, याद रखना है, इस कथन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासमान है ना, एक विकासमान व्यक्तित्व बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है, यानी ठीक है, चाइल्डहुड को त्याग करके वह किशोरावस्था प्राप्त करते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है, यह कथन जर्सील ने दिया था। चलिए 67 क्वेश्चन में क्या कहता है, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, ठीक है। देखिए किशोर जो होता है, किशोरावस्था होता है, प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। देखिए यह कथन क्या है, यह कथन किसने कहा है, यहाँ पर देखिए कोल्सनिक ने, ड्रेवर ने, स्टैनले हॉल और बिग्गी ने। देखिए यह कहा है, कोल्सनिक ने कहा इस कथन को, जो प्रौढ़ जो होता है, किशोर जो होता है, प्रौढ़ों को, यानी कभी कभी होता है ना, कभी ऐसा सिचुएशन आता है उसकी उम्र के अनुसार, ये टीन एज में होता है ये, और ये क्या होता है, किशोर जो होता है अपने प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, ठीक है, ये कोल्सनिक ने कहा है। आगे देखिए 68 में कहता है, यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, ठीक है, यह किसने कहा है, यौन जो होता है, यानी यौन का इच्छा जो होता है समस्त जीवन का नहीं लेकिन किशोरावस्था का एक मूल तत्व हो जाता है, यह कथन किसने कहा है, 68 ने, यह 68 प्रश्न का कहा है। देखिए थॉर्नडाइक नहीं कहा है, स्किनर ये भी नहीं कहा है, हेल्डो यानी रोस ने इस कथन को कहा है, ठीक है, रोस का यह कथन है। 69, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं, कहने का मतलब है कि जैसे माता पिता होते हैं उसके अनुसार बच्चे नहीं होते, उसके विपरीत होते हैं, विकसित होते हैं, तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है, यानी कौन सा सिद्धांत लागू होता है, यहाँ पर देखिए समानता का सिद्धांत नहीं, समानता होने तो एक जैसा होगा नहीं होगा, विभिन्नता का सिद्धांत, मूल जीवाणु निरंतरता का, यहाँ प्रत्यागमन का सिद्धांत लागू होता है, याद रखेंगे यहाँ पर प्रत्यागमन का सिद्धांत लगता है जब बच्चे जो होते हैं माता पिता के विपरीत गुण विकसित करते हैं, यानी उनमें विपरीत गुण विकसित होता है। 70 प्रश्न में कहता है, मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। देखिए अभिवृद्धि पर, परिपक्वता पर, विकास पर, उपरोक्त में से सभी पर करता है। चलिए आसान प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं 71, शिक्षक के लिए विकास सिद्धांतों को समझना जरूरी है, एकदम जरूरी है, शिक्षक के लिए विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं उसको समझना जरूरी है, क्योंकि शिक्षक बाल विकास का प्रत्यक्ष पोषक होता है, ठीक है, एकदम प्रत्यक्ष पोषक होता है, ये भी सही है। आगे देखिए विकास सिद्धांत बालकों की शिक्षा, खेलकूद, पाठ्यक्रम चयन संबंधी मार्गदर्शन के लिए उपयोगी सिद्ध होता है, ये भी सही है। आगे देखिए शिक्षक इनकी समझ के फलस्वरूप उत्तम शिक्षण व्यवस्था कर पाता है, ये भी चलिए सही है, उपरोक्त में से सभी होगा। अगला देखिए 72,
बालकों में होने वाले विकास को समझने के लिए क्रमिक विकास का सिद्धांत के प्रणेता कौन थे। यानी बालक का जो विकास होता है उसमें क्रमिक विकास होता है, सिस्टम से होता है, ठीक है। तो ये सिद्धांत को का प्रणेता कौन थे? क्रोएनक्रो नहीं, स्टैनले हॉल नहीं, किंग एवं थॉर्नडाइक, इनमें से कोई नहीं। देखिए किंग और थॉर्नडाइक इसके प्रणेता थे। चलिए अगला प्रश्न 73 कहता है क्या, वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए पूछा गया है कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो वृद्धि विकास की एक प्रक्रिया का चरण होता है, एकदम सही है। वृद्धि जो होता है विकास का एक पार्ट होता है, एक चरण होता है, यानी उसका एक भाग होता है, ठीक है। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है, एकदम सही है। अभी हम लोग चढ़े कि वृद्धि विकास क्या करता है, एक व्यापक अर्थ रखता है, व्यापक इसका अर्थ होता है, ब्रॉड मीनिंग होता है। वृद्धि इसका एक भाग होता है, एकदम ये सही है, ठीक है। आगे देखिए तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, विकास एक सतत प्रक्रिया, एकदम सही है। विकास एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है। जो बालक में परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है, यानी बालक जब मेच्योर हो जाता है उसके बाद भी चलती रहती है, यानी इनमें सब कथन सही है। पहला भी सही है, पहला दूसरा भी सही, दूसरा तीसरा भी सही है। चलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला देखिए 74 प्रश्न कहता है, अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है। यानी अभिवृद्धि से जो तात्पर्य है कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। इसको फ्रैंक ने कहा है, ठीक है। इसको किसने कहा है? फ्रैंक ने कहा, एकदम सीधा सा, हार्लॉक नहीं, फ्रायड नहीं, स्किनर नहीं, इसको फ्रैंक ने कहा है। अगला प्रश्न पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 75 में कहता है, किशोरावस्था पर सबसे अधिक कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक, याद रखिएगा, किशोरावस्था पर जितना सर्च किया, जितना रिसर्च किया था, यानी जितना कार्य किया था, जितना अध्ययन किया था, सबसे ज़्यादा कौन किया था? 75 में 75 प्रश्न कहता है कि स्टैनले हॉल ने किया था, कि एन ए फ्रायड ने किया था, कि हॉलिंगवर्थ ने किया था, किंग ने। सबसे अधिक क्या कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है इस पर, और इसी ने आंधी तूफान का काल कहा था, ठीक है। आगे देखिए चलिए 76 में क्या कहता है कि शैशवावस्था में यौन इच्छाओं का अध्ययन करने हेतु पैतृक विरोधी व मातृ विरोधी ग्रंथि के रहस्य का उद्घाटन किया है। किसने किया है? स्किनर ने, है ना, गेस्टालर ने, जुंग ने, फ्रायड ने। चलिए इसका जो यौन इच्छाओं का जो अध्ययन किया है शैशवावस्था में, इसको फ्रायड ने किया था, ठीक है। जैसे बच्चा स्तनपान करने के समय दूसरे हाथों से अपनी माँ के दूसरे स्तनों को छूता है, यानी उस तरह का जो व्यवहार करता है शैशवावस्था में करता है, ठीक है। देखिए 77 प्रश्न जो है 77 कहता है, बालक की वृद्धि एवं विकास के अध्ययन के निम्नलिखित में से उपयुक्त विधि है। सबसे अधिक अच्छा विधि कौन है? तुलनात्मक विधि, है ना, मनोविश्लेषण विधि, सांख्यिकीय विधि और विकासात्मक विधि। एकदम विकासात्मक विधि हो गया, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न 78, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, याद रखेंगे, प्रमुख विशेषता नहीं है संवेगों का आधिक्य, ठीक है। ये तो होता है, बहुत सा उसके संवेग होता है। संचय की प्रवृत्ति, देखिए यहाँ संचय की प्रवृत्ति नहीं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि संचय की प्रवृत्ति आदमी को शैशवावस्था में होता है। कल्पना की बहुलता, ये भी नहीं होता है। मानसिक विकास, यानी इसमें से संचय की प्रवृत्ति नहीं होता है, बाकी इसका सभी विकास होता है। आगे देखिए 79 में कहता है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक। मिश्रित आयु वर्ग वाले मतलब एक ही क्लासरूम में विभिन्न कक्षाओं के बच्चों को एक साथ रख दिया, यानी उसका विभिन्न प्रकार के आयु वर्ग वाले बच्चा, है ना, विद्यार्थियों की कक्षा में व्यवहार करने वाले शिक्षक के लिए सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होना जरूरी है, विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान होना जरूरी है, उनके अभिभावकों के व्यवसाय का ज्ञान होना जरूरी है, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। देखिए इसमें उसके विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान होना एकदम जरूरी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बाकी सब गलत है। चलिए 80 नंबर में कहता है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? विकास के संबंध में सही नहीं है। चलिए 80 में प्रश्न कहता है, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। चलिए बी में कहता है, विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, ठीक है। प्रारंभिक विकास के बाद विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, प्रारंभिक विकास के बाद विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। देखिए क्या कहता है, संबंध में क्या प्रश्न कर रहा है? नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जिसको हम लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है, विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता से भी होता है। चलिए देखिए इसका
विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं होते हैं, ये गलत है। ठीक है, कहीं सब्जियों में हम जहाँ भी जाते हैं विकास के हर क्षेत्र में हमको खतरा तो होता ही है। ठीक है, खतरा होता है और वही खतरा को झेलते हुए हमको पार करना है। ठीक, इसलिए मेरा आंसर जो होगा ये तीसरा ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही। चलिए 81 प्रश्न में 81 में कहता है कि आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में 6 इंच बढ़ गई। तो सही है कि रजनी की लंबाई जो है पिछले वर्ष की तुलना में आयु बढ़ा, तो ये हम लोग जानते हैं कि किशोरावस्था का आयु बढ़ते जाती है, तो इसकी लंबाई 6 इंच बढ़ गई है। अच्छा, उसके इस परिवर्तन से आप क्या कहेंगे इसको? रजनी का विकास तेजी से हो रहा है, रजनी की वृद्धि तेजी से हो रही है, रजनी ज़्यादा काम करने लगी है, रजनी पढ़ाई में कमज़ोर होते जा रही। नहीं, गलत। पहला या तीसरा और चौथा तो होगा नहीं, जब भी होगा तो रजनी का विकास तेजी से हो रहा है। यहाँ पर लंबाई बढ़ा है ना, हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि यदि वो ज़्यादा टॉप कर जाती, एग्जाम में ज़्यादा नंबर ले आती, तब उसका विकास होता। लेकिन यहाँ हम लोग क्या करते हैं, 6 इंच बढ़ा है, यानी हम लोग वृद्धि की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग माप तौल देख सकते हैं। यानी हम लोग पता कर लिए नाप करके 6 इंच बढ़ी है, यानी इसका वृद्धि जो होगा तेजी से होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए देखिए 82 में कहता है विकास का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ भी हमको कौन गलत है उसको चुनना है। विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है, हम लोग ये भी सही है, विकास एक निश्चित दिशा होता है। ठीक है, आगे देखिए वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुगत और वातावरण का संयुक्त परिणाम होता है, ये भी एकदम सही है। देखिए किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और फलस्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, ये कथन गलत है, इसका भविष्यवाणी हम लोग कर सकते हैं। ठीक, देखिए विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, एकदम सही है। विकास के हम लोग ये सिद्धांत में पढ़े हैं, है ना, जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, यानी सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो होगा मेरा को कथन गलत जो है वो तीसरा है और यही मेरा आंसर होगा। चलिए देखिए 83 में कहता है कि आप अपने विद्यालय के कुछ छात्रों के विकास पर पिछले 2 वर्षों से विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक, आपके विश्लेषण का सार निम्न में से क्या हो सकता है? जो आपने 2 साल तक अध्ययन किया उसका कंक्लूजन यानी उसका सार क्या हो सकता है? देखिए विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, चलिए ये हो सकता है। ठीक है, विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय तक होता है। आगे देखिए विकास की दिशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, एकदम ये सही है, यानी उपरोक्त में से सभी होगा। ठीक है, विकास भी धीरे धीरे चलते रहता है। आगे चलिए देखिए। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 84 में कहता है विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। ठीक है, विकास क्या है? प्राणी में प्रोग्रेसिव चेंज होता है, नहीं, प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। देखिए यह कथन किसका कहा गया है? कथन ये किसका है? 84 हरलोक का, जीन पियाजे का, ड्रेवर का, फ्रायड का। तो यह कथन हमारे जो है ड्रेवर का कहा गया है। ठीक है, कि प्राणी जो होता है प्राणी में एक प्रगतिशील परिवर्तन होता है जो अपने निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित होता जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 में कहता है जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भविष्य का एक आधारशिला रखता है या अपने भविष्य का शिलान्यास करता है। ठीक है, यह कथन किसने कहा है? 85 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसने स्ट्रेंग महोदय ने ही कहा है। इसको एडलर नहीं होगा, फ्रायड नहीं, यानी न्यूमैन नहीं, इस कथन को स्ट्रेंग ने कहा है। चलिए देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखिए अगला 86 प्रश्न में कहता है कि बाल विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण है? क्या होता है? वंशानुक्रम और वातावरण, भोजन और पोषण, प्रेम और देखभाल, वंशानुक्रम एवं शिक्षा। देखिए बाल विकास की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण चीज मेरा होता है वंशानुक्रम और वातावरण, यानी उसका पर्यावरण। चलिए 87 बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चर्चा कर रहे हैं हम लोग, एक ही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, देखिए 87 प्रश्न में कहता है कि पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और फिर वही आदत हम क्या कहता है, और फिर हमारी आदतें ही हमारा निर्माण करती है। यानी जो हम आदत सुधारें हैं वही हमारा निर्माण करता है, यानी हम आदत सुधारेंगे तभी हम अच्छा हो सकते हैं। यह कथन कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है? वाटसन, ड्राइडेन, एडलर
वैलेंटाइन। देखिए यह कथन ड्राइडेन के द्वारा कहा गया है कि पहले हम अपने आदत को सुधारिए और वही आदत हमको सुधार देगा। चलिए देखिए 88 प्रश्न में कहता है क्या, किसने कहा 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किसने कहा 20वीं जो शताब्दी है यानी 20th सेंचुरी जो है वो किसकी शताब्दी है, बालक की शताब्दी है। किसने कहा, क्रो एंड क्रो, गेसल, फ्रायड, रूसो। इसने क्रो एंड क्रो कहा था कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। चलिए देखिए अगला प्रश्न 89 में कहता है चरित्र का विकास होता है। देखिए इच्छा शक्ति द्वारा, वर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा, नैतिकता के द्वारा, उपरोक्त में सभी। देखिए चरित्र का विकास मेरा नैतिकता के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए 90, संवेग आधारित होते हैं। देखिए सामाजिक विकास पर, शारीरिक विकास पर, मानसिक विकास पर, उपरोक्त में से सभी होगा इसका आंसर। इसी इजी है। चलिए देखिए 91 में कहता है जिन प्याजे के अनुसार बालकों में नैतिक मूल्यों का विकास किस वर्ष तक होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा हुआ है। यह 8वां साल में उसका नैतिक विकास होता है। अगला देखते हैं 92 में है कौन सी प्रक्रिया है जिसमें बालक संस्कृति के तौर तरीके सीखता है। कौन सा प्रक्रिया है जिसमें बालक संस्कृति के तौर तरीका को सीखता है। देखिए अभिप्रेरणा, समायोजन, सामाजिकरण, इनमें से कोई। देखिए सामाजिकरण यानी समाज ही होता है बालक का यानी आदमी का, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही रह करके वह अपनी संस्कृति के कल्चर के तौर तरीकों को सीखता है, इसलिए सामाजिकरण होगा। चलिए देखिए 93 प्रश्न जो है 93 प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है कि किशोर बालक से आप क्या उम्मीद रखते हैं यानी क्या चाहते हैं। पहला देखिए, पहला क्या है, वो अपना निर्णय स्वयं ले ले, उसका निर्णय आप लें, आप खुलकर उसके साथ विचार विमर्श करें। देखिए उसके साथ यहाँ होगा, छूट गया है, उसके साथ यहाँ पर होगा, छूट गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हो गया क्या, साथ होगा। विचार विमर्श करें और उसको निर्णय लेने के छोड़ दें। ठीक है, जो उसकी इच्छा हो उसको करने दें, मैंने कोई रोक टोक नहीं करें। ठीक, देखिए ये तो आंसर होगा नहीं, है ना। उसका निर्णय आप ले भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्या करना है कि या तो आंसर पहला होगा या तो तीसरा होगा। वह अपना निर्णय स्वयं ले। ठीक है, वो तो बात सही है, उसको निर्णय लेने दें, लेकिन वो अभी मैच्योर नहीं रहता है। ठीक है, वह उसकी अभी परिपक्वता उसके दिमाग में नहीं आई, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर मेरा तीसरा होगा। उसके साथ हम लोग खुलकर विचार विमर्श करें, यानी जो डिसीजन करना चाहता है उसकी अच्छा है कि बुरा है उसका डिसीजन, उसका आगे है ना, तो उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद उसको बोलेंगे बाबू अब तुम निर्णय अपना लो, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा मेरा सही। चलिए 94 में कहता है क्या, सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह कौन सा अवस्था है। ठीक है, सहपाठी का दबाव। देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में सहपाठी का दबाव अधिक नहीं रहता, मध्यकाल, प्रारंभिक किशोरावस्था में, उत्तर किशोरावस्था में उसका जो होता है साथी संगति का सबसे ज्यादा दबाव होता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं 95 में कहता है कि किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है। किस प्रकार के विकास से एकाग्रता और सृजनात्मकता का संबंध है। आगे क्या कहता है कि सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से, बौद्धिक विकास से, विवेकात्मक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बौद्धिक विकास से उसका एकाग्रता और सृजनता का संबंध होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखिए 96 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भ में अप्रभावित रहता है। ये तो गलत है। ठीक है, प्रभावित हो ही नहीं सकता है। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, ये भी नहीं है। शिक्षार्थी होता है विभिन्न तरीका से सीखता है। देखिए खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। चलिए ये हो सकता है, आगे देख लेना है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, गलत है ना। संज्ञानात्मक विकास में शिक्षक को तो प्रश्न पूछना ही है, यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। 97 चलिए हम लोग देखते हैं। 97 में कहता है विकास का सही संबंध परिपक्वता से है, जो उसका उद्दीपन का, यानी उद्दीपन का क्या होता है, परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास से और परिणाम से। देखिए विकास का सही संबंध परिपक्वता से है, यानी विकास तभी होगा जब वो मैच्योर होगा। ठीक है, उसी प्रकार उद्दीपन का संबंध यहाँ पर क्या होगा, प्रतिक्रिया से होगा। ठीक है, आगे चलिए देखिए 98 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संवेग की उत्पत्ति होती है, कहाँ से होती है भाई। चलिए ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ जितना क्वेश्चन, देखिए अभी हम जो 50 क्वेश्चन का चर्चा कर रहे हैं इसमें से कम
50 में से कम 27-28 प्रश्न जो है विभिन्न एग्जामों में पूछा हुआ है, और बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट करते हैं, इसलिए एकदम पूरा रट जाइए इसको। चलिए देखिए 98 प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं, संवेग की उत्पत्ति होती है आदत से, मूल प्रवृत्ति से, शारीरिक विकास से और संप्रत्यय निर्माण से। देखिए संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से होती है, ठीक है। आगे चलिए 99 परिपक्वता का संबंध है, किससे है? विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, रुचि से। देखिए परिपक्वता का संबंध विकास से होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 100, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, देखिए फिर एक कथन आ गया, कहता है विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। कौन सा मनोवैज्ञानिक? ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये विकास किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत यानी कंटिन्यूअस भी चलने वाला है, लेकिन वह धीरे धीरे चलती है। यह कथन किसने कहा है? कोलेंसिक ने कहा है, पियाजे ने किया, स्किनर ने, हरलॉक ने। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? स्किनर के द्वारा किया गया है। चलिए ठीक है, चलिए बहुत ही आज इंपॉर्टेंट प्रश्न का चर्चा किए हम लोग। अगला वीडियो हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे शिक्षा अधिकार अधिनियम की चर्चा करेंगे, जिसमें 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। उस वीडियो को देखना है तो हमारे चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपडेट आपके पास है ना, अपडेट पाना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी हम अपलोड करेंगे नया वीडियो तो आपके पास पहुंच जाए। ओके चलिए, ओके बाय, धन्यवाद।